प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक आलसी लड़का था, काम का ना काज का, नो मन अनाज का। घर वाले परेशान हो गए थे क्योंकि खाता पीता और सो जाता, कोई काम को हाथ ही नहीं लगाता था। आखिर किसी ने कहा कि भाई एक काम कर, तेरे को घर वालों की हमेशा की बकबक सुनना बंद करना है तो नगर के बाहर एक आश्रम है, वहां पर बहुत सारे संत रहते हैं, वहां पे भंडारा भी रोज चलता है, तो दोनों टाइम तेरे को भरपेट खाने को मिलेगा और काम कुछ करना नहीं है, मस्त आराम से सो जाना। पर एक शर्त है, वो जो महाराज प्रवचन देते हैं ना वो सुनना पड़ेगा। पर मेहनत तो है ही नहीं ना, बैठे बैठे नींद भी ले लेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर वहां का रूल है, सत्संग भवन में बैठना ही पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मंजूर, क्योंकि वहां पर हमेशा भंडारे में नई नई चीज खाने को मिलने वाली है और इतना सा भी काम में हाथ नहीं बटाना है, इसे और क्या चाहिए। पहुंच गया, बड़े सुख के साथ उसके दिन निकलने लगे। पर एक दिन भंडारा ही नहीं हुआ, इसे भूख लगने लगी क्योंकि भूखा नहीं रह सकता था। आखिर गुरु जी के पास आया और कहने लगा कि गुरु जी बहुत भूख लग रही है, आज खाने को कुछ नहीं है। नहीं, आज एकादशी है और आज सभी संत महात्माओं का भी उपवास है, तुम्हारा भी उपवास है, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। पर महाराज मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता हूं। महाराज को दया आ गई, उन्होंने कहा कि एक काम कर, भंडार गृह में जा, सामग्री ले भोजन बनाने की और नदी किनारे जाके भोजन बना, यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि रसोड़े को आज ताला है। एकादशी के दिन यहाँ भोजन बनता ही नहीं है, सबको उपवास करना पड़ता है। पर तुम नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारे को ये ऑप्शन है, तुम्हें खुद को बनाना पड़ेगा। यहां तक कि रसोइये को भी उपवास रहता है आज के दिन, मरता क्या ना करता। ये आलसी लड़का गया और भंडार गृह से सामग्री निकाल कर ले जाने लगा तो महाराज जी को बताया कि महाराज जी मैंने निकाल लिया है, इतना इतना सामान, एक जन है, अकेला हूं तो कितना लूंगा। महाराज ने कहा खाना बनाने के बाद सबसे पहले भगवान जी को भोग चढ़ाना, उसके बाद ही खाना, ऐसे मत खाना। उसने कहा ठीक है। अब नदी किनारे जाता है, जैसी इसको आती थी रसोई बनाना वैसी बनाता है, कच्ची पक्की। अब भगवान जी को भोग लगाना, भगवान जी को भोग लगाया, पर भगवान जी तो आए ही नहीं। इसने कभी भी भगवान जी को भोग लगाते हुए देखा नहीं था, पर इतना भोला था आलसी के साथ साथ, और भोले के ही भगवान होते हैं कि गुरुजी ने कहा है कि जब तक भगवान जी खाए नहीं, भगवान जी को भोग लगाओ नहीं, तब तक तुम मत खाना। शाम हो गई पर राम जी तो आए नहीं। अब क्या करें, आखिर उदास मन ऐसी की ऐसी वहां पे छोड़कर ये आ गया, भूखा रह गया। अनमने मन से ही सही इसकी भी एकादशी हो गई। खैर, अगली बार की जो एकादशी आई उसमें फिर ये सामग्री लेकर चल पड़ा। अब भगवान भी इस भोले भक्त के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि कैसा भोला है ये, चलो माता सीता के साथ में जैसे ही उसने भोग चढ़ाया तो ये भगवान प्रकट हो गए। पर माता सीता को साथ में देखकर ये भोला थोड़ा अचंभित हो गया। उसने कहा भगवान जी पहले तो बता दिया होता, मैं तो सोच रहा था आपको अकेले को भोग चढ़ाना है, आप तो माता को भी लेके आ गए। यदि आप पहले बता देते तो मैं थोड़ी रसोई ज्यादा बनाता, अब आज भी मेरे को उपवास करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, पर मेरे को अब आदत हो गई है, पिछली बार भी आपने मेरे को उपवास करवा दिया, इस बार भी करवा दिया, पर आगे से ध्यान रखना। उन्होंने कहा ठीक। अब अगली एकादशी को राम जी तो अपनी पूरी फौज के साथ आ गए,
हनुमान जी भी, भरत भी, सब कोई साथ में। और ये जब भंडार गृह से सामग्री लाया तो इसने कहा कि महाराज जी आज थोड़ी मेरे को सामग्री ज्यादा चाहिए खाने पीने की। महात्मा भी सोचने लगे ये अकेला, ये कहीं अनाज मंडी में जाकर बेच के तो नहीं आता है, करता क्या है ये। महाराज जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ। और महाराज जी इसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगे। इधर नदी किनारे आकर इसने वैसे ही अन्न सामग्री वहां पर रखी और सोचने लगा कि हर बार मैं क्यों भोग चढ़ाऊं। भगवान तो खुद आते हैं और बताते भी नहीं कितने लोग आएंगे। अब मैं रसोई बनाता हूं और भूखा रहता हूं क्योंकि मेरे को तो मिलता ही नहीं है। इस बार उनको आ जाने दो और उस हिसाब से फिर रसोई बनाएंगे ताकि मेरे लिए भी थोड़ा तो मैं बना लूं। हर बार कौन भूखा रहेगा, अपने बस की बात नहीं अब। और भगवान हंस रहे थे अपने भोले भक्त के विचारों को समझकर। और जब भरत, शत्रुघ्न, सीता माता, हनुमान जी इन सब के साथ में आए तो ये कहने लगा ये तो पूरे लाव लश्कर के साथ आ गए। इसने कहा भगवान अब बहुत हो गया आपका, हर बार आप आते भोग चढ़ा के चले जाते, कभी कभी थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया करो ना, आपके साथ इतनी पलटन है। और माता सीता भी हर बार आती है, ये तो काम महिलाओं का होता है ना खाना बनाने का, मेरे को इतना थोड़ी खाना अच्छा बनाना आता है। आज मैं माता के हाथ का खाऊंगा। हाँ पहले आपको भोग लगा दिया जाएगा पर बाद में हम सब साथ खा लेंगे ना। राम जी हंस रहे थे और सबके सब काम में लग गए। इधर गुरुजी आए, देखने लगे ये क्या हो रहा है। इस भोले से पूछा तू किससे बात कर रहा है, यहां तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। गुरुजी आप भी कैसी बात करते हो, राम जी है, सीता जी है, शत्रुघ्न है, हनुमान जी है, सब काम कर रहे हैं, देखो रसोई बना रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है क्या। बोला तू पागल हो गया है क्या, यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। राम जी अभी आप ही बताइए ना, राम जी आप इन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। कि भोला इन्हें मैं नहीं दिखाई दूंगा। पर क्यों, मैं नहीं दिखाई दूंगा। पर राम जी ये मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं पागल नहीं हूं, मुझे तो आप दिखाई दे रहे हो और मेरे गुरु है ये बहुत ज्ञानी है, पहुंचे हुए पंडित है, भला आप इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। कि भोला जैसी सरलता तेरे अंदर है ना, तेरे गुरु के अंदर नहीं है। भोला ने जैसा कि वैसा कह दिया तो गुरुजी रोने लगे, पश्चाताप के अश्रु उनके आंखों से टप टप गिरने लगे और कहने लगे कि भोला तू सचमुच में भोला है रे, पर भगवान तेरे दिल के अंदर समाये हुए, तेरे रोम रोम के अंदर समाये हुए। बस जैसे ही पश्चाताप के आंसुओं से उनकी वक्रता, उनकी कुटिलता, उनका स्वार्थपना, उनका अपने भक्तों के प्रति मोह, ममत्व सब कुछ धुल गया और एक स्वच्छ अच्छ निर्मल आत्मा की तरह उनका आत्मा देदीप्यमान होने लगा। राम जी ने उनको भी दर्शन दिए। गुरुजी कहने लगे कि भोला जो इतने वर्षों से मैं करते आ रहा हूं साधना, पर तूने तो खाते पीते भी मुक्ति पाली, साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए और मुझे भी करवा दिए। गुरु भी भोला के आगे नतमस्तक हो गए। कहने का अभिप्राय दोस्तों, हमारे भीतर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा और आस्था ये दोनों चीजों का जब समन्वय होता है ना, तो गाड़ी जैसे दो पहियों के ऊपर चलती है, ठीक इसी तरह श्रद्धा भक्ति के साथ में हमारे विचारों की प्रगाढ़ता जब हो जाती कि नहीं भगवान है और उनको भोग चढ़ाए बिना मैं भी नहीं खाऊंगा, ये जब जुनून उसके अंदर आ गया था तो सचमुच में साक्षात भगवान को भी प्रकट होकर उस भोला को दर्शन देने पड़े और दर्शन ही नहीं दिए, उसके गुरु का भी उत्थान हो गया। कहने का अभिप्राय दोस्तों, जब तक हमारे मन में अटूट आस्था उस परम पिता परमेश्वर के प्रति नहीं होगी, तब तक चाहे जितना हम जप कर ले, तप कर ले, साधना कर ले, आराधना कर ले, हमारी मुक्ति नहीं होगी। वो वक्रता, वो कुटिलता, वो स्वार्थ की भावना हमें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके उससे उपरत होना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम भी कंकर से शंकर, जीव से शिव और आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।